ऐसा था जी, मैं वहाँ थाने पुलिस से इतला आई थी कि भाई लड़की को लेके यहाँ आ जाओ तुम 10-5 आदमी। तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था उन्होंने। तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। हम करीब 40 आदमी थे और लड़की भी हमारे साथ थी। लेकिन लड़की को हम अपने ऑफिस में छोड़ दिए थे। लड़की मैंने कि जब जैसे इकट्ठे होंगे तो हम ले जाएंगे। तो मामला ये हुआ कि जैसे हम बातचीत चल रही थी वहाँ आईओ उस टाइम था नहीं। आईओ कह रहा था कि मैं 20-25 मिनट में आ रहा हूँ। हम वहाँ बैठ गए तो तुरंत ही 10-5 मिनट ही हुई थी, पूरा टाइम नहीं हुआ था जो उन्होंने टाइम दे रखा था। उससे पहले ही एकदम 150-200 आदमियों की भीड़ आएगी। लोग पापड़े वाले आए हुए हैं, मारो इनको। कोई सपात नाम का कोई मास्टर है, वो जो है ज़्यादा हाव हल्ला कर रहा था उसमें, और लोग मारो इनको, निकलने मत दो इनके थाने से। तो हम तो कमरे में थे, जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनको उन्होंने ढंग से पीटा है जी, और भगा के मारा है। अगर पुलिस वहाँ ना होती तो ये हो सकता है 1-2 आदमियों को जान से मार देते। कितने घायल हुए इसमें? उसमें 8 लोग घायल हुए। 8 लोगों के चोट लगी हैं, गुम चोट लगी है। उस टाइम हमने तो ये सोचा था कि हो सकता है इनमें से एक आध मर भी गया हो, और मर जाता तो जी वही बढ़िया था, इनका इलाज तो तभी होता ठीक। अभी आपके एक गांव के तरफ से एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें रेफा गांव के लड़के को उनको धमकी दी जाए जाओगे तो वो हमारे गांव की नहीं है, वो हमारे गांव की नहीं है। उसको आप सुनो, वो यूपी की आवाज़ है। हमारे गांव का नाम लेकर के वो ऑडियो जारी की गई है। षड्यंत्र है वो, हमारे गांव की ऑडियो नहीं है वो। लड़का और लड़की की वीडियो भी वायरल हो रही है, क्या वही लड़की है, क्या है? ये लड़की वही है, और इस बात पे तो इनको शर्म आनी चाहिए। हमारी बेटी की इन्होंने वीडियो वायरल करी है, और रजिया बानो को भी देखना था उस टाइम कि ये जब वीडियो आई हुई है उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर रही है, रोड मचा रही है, कर रही है। कम से कम ये है कि ये भी तो बेटी है हमारी। तो पुलिस की जांच को लेकर क्या कहेंगे आप? पुलिस जैसा करेगी, हम पुलिस के साथ हैं। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो सारा गांव का फैसला है कि हम इन दोषियों के साथ नहीं हैं। इनको हम खुद ले जाके देंगे, क्योंकि अगर मर्डर हुआ है तो ये भी बहुत बुरी बात है जी। बात ये अगर इनका नाम आता है तो हम जो है उनके साथ हैं, इनके नहीं। देखो, मेरे को लगभग 7:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे एक रेपुआ के बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। तो मैंने एड सपोर्ट ही इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब ऐसे हमारे काम घटना हो गई, या पुलिस भेजी। तो उन्होंने अपने आधार पर फोरेंसिक लैब और जो डॉक्टर वगैरह बुलाए, तब हमें पता लगा जी। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि आत्महत्या है? तो क्या उस लड़के का कैसे क्यों आना जाना था यहाँ, क्या करता था और कब आया था, कैसे ये है? देखो, प्रथम दृष्टि से दो देखने में आया कि वो गांव के अंदर पानी की सप्लाई करता था। जो पानी की सप्लाई करता है तो उसके घर घर में संबंध तो जनाब होते ही हैं। तो जहाँ तक उसका पिक्चर रिकॉर्ड है, लोगों से बातचीत करने से हम इस तथ्य पे पहुँचे, इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, उसका करेक्टर खराब था। उसको कई बार वर्बली भी बता दिया गया था उनको माता पिताओं को कि आपका लड़का गलत हरकत कर रहा है। कुछ गांव के लोगों ने, महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। अगर हमारा गांव का कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो पूरा गांव का ये नेम धर्म से फैसला है कि हम अपराध के साथ नहीं हैं, हम उसको स्वयं जाके प्रशासन को, पुलिस को सुपुर्द करेंगे। दूसरा हमारी बात यह है कि जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, हमारे ऊपर ये झूठे आरोप ना लगाए जाएं। और जिस प्रकार महिला की आप बात कर रहे हो, उसका ये फर्ज बनता था, वो प्रदर्शन करने से पहले मेरे गांव में आती, मेरे पास आती, मेरे बुजुर्गों के पास आती और हमसे बात करती कि मामला क्या है। उसको इस प्रकार का मामला तब उठाना चाहिए था। दूसरा ये प्रश्न किया था कि आपने उस समय FIR क्यों नहीं की? भाई, जिस समय हुआ था तो हमारे गांव ने यही फैसला लिया था, हमने मिलकर यही फैसला लिया था कि देखो, जिसका बेटा मर जाता है उसमें जोश तो होता ही है, क्योंकि कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए। अगर एड सपोर्ट ये फ़ोन करके और हम ना समझी से उनकी तरह होते और गांव का आदमी वहां पहुंच जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था, ये मामला पीछे को पड़ सकता था। इसलिए हमने समाज में शांति बनाए रखने के लिए उस समय ऐसा कोई प्रदर्शन या FIR नहीं, शिकायत नहीं थी। आपका नाम क्या है और जिस लड़की पे आरोप लग रहे हैं वो क्या लगती है आपकी? मेरा नाम हसन मोहम्मद है, लड़की मेरी पोती है।
तो इसमें आपके लड़के लड़की पोता उनके सबके जो है नाम FIR मारे हैं। कितने आपके लड़के हैं, कितने पोते हैं और कितनी पोतियां हैं, और जो जिनके नाम FIR है उस टाइम कहाँ थे, कौन सी जगह थे? जिनका नाम है दोनों लड़का गाड़ी पे है और पोता हमारा घर में पड़ो। पोता है 18-16 साल को, उनकी माँ है और लड़की 5-4 आदमी के नाम। तो यानी वो मौजूद नहीं थे? नहीं, मौजूद नहीं, तो बाप मौजूद नहीं था। तो ये इल्जाम लग रहा है कि आपके बच्चों पे, आपके पोते के, उन्होंने जो है मर्डर किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आपको पता थी कि आपके लड़की के उनके संबंध हैं? क्या ऐसे ताल्लुकात की जानकारी थी आपको, और कब पता चला इसके बारे में? मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, ना मुझे ये थी कि ये लड़के का संबंध है। मुझे तो पता जब चला जब पुलिस हमको घर आई। क्यों आई पुलिस? भाई पुलिस कैसे आई है? खड़ा उन्होंने कहा हसन मोहम्मद आपका थोड़ा लड़का जमील है मखानी और आपकी पोती काली है मखानी के पास, कहाँ ने वो अंदर रोटी पका ली। वो उन गया अंदर, छोरी बुलाए खड़ी करी, मैडम उनके साथ, मैडम लड़की को भीतर ले गई। उनने पूछताछ करी, उनने पूछताछ करके हम से ही कही, अब हमने कर ली ऐसा करो 5-10 आदमी लेके थाना आ जाओ। मैं थाना में 10 मौजूद आदमी लेके गया। उन्हें मैं भी दोबारा कही घर बैठ जब पिटता है मैं कि तब फिर मैं चल गया एक डंडक साल के पक्के बैठो। तो अब क्या चाहते हो आप? ये जी हम ना 2 आदमी, हमारी 2 गोली है, हम बिल्कुल ना जाए। इंसाफ चाहिए आपको। हाँ। सही जांच चाहिए। जो पुलिस ने अब तक तफ्तीश करी है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? जो है क्या मानते हैं कि पुलिस सही कर रही है? बात पुलिस के साथ मानते हैं पुलिस की संतुष्ट, या पुलिस संतुष्ट करिए तो बोलते है ही नहीं। आपका क्या नाम है और वो झगड़ा जो हुआ था कैसे हुआ था? सरपंच कहाँ थे, आप लोग कहाँ था और किसने झगड़ा किया था, कैसे पता चला? क्या कहेंगे आप? कितने लोग थे जिन लोगों ने झगड़ा किया? ऐसा है जी 200-250 आदमी के लगभग थे और हम मौजूदा के साथ गए थे जी थाना में। तो लड़की को लेके गए, 20 से 30 आदमी थे हम। और जैसे हम थाना में 4-5 आदमी गेट के पास में खड़े थे और जिसका नाम ले रहे थे वो हयात है, क्या नाम है ना उसका, उसने टेंट के स्वापी बांधी, सपात नाम का आदमी ने। उसने कही कि अभी देख क्या रहे हैं ये पापड़े ने भैन चौधों ने हमारा आदमी मार दिया, देख क्या रहे हैं बाजिए। तो थाना में तो उनके पास लाठी नहीं थी, जो थाने के गेट पे खड़े थे वहाँ एक कैंटर खड़ा था, उसमें 10 से 20-30 लाठी थी। जैसे उन्हें खींची लाठी देख के हम घबरा गए, काफ़ी चोट आई। एक आदमी के 10-10, 20-20 लाठी लगी हैं। मेरी आँख में लगी है, मेरे घोंटे में, कमर में जाकर लाठियों से मेरी हड्डी सामने की अभी देख सकते हैं फ्रैक्चर हुई पड़ी है। तो किस किस के चोट लगी है, कौन कौन के लगी है? तो एक तो इसके फकरू के लगी है, एक मेरे लगी है, मेरा नाम मुनफैद है जी, और एक फकरू, एक नसीम नाम के लड़के के लगी है, और एक रशीद नाम का है हमारा बुजुर्ग है। इसके भी काफ़ी घूसा लात से, मतलब 100-50 आदमी तो इस पे अकेले पे थे जी। इसको छुड़ाने के कारण मैंने इसकी गोली भरी, तो उनने ये तो छोड़ दिया पुलिस की गेट पे, फिर मेरे को रोड पे ले गया। मेरे में कम से कम भी 20 से 30 लाठी लगी है। तो जाके पूरी आया कि इन सब की मार पिटाई का, झगड़े का वीडियो है आप लोगों के पास है? जी हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली जी बनाने से, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है जी, थाने के अंदर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आप वहीं से जांच निकलवा लो, यदि हम गलत है तो वहीं साबित हो जाए। क्या चाहते हैं आप? जी हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारी तो रिपोर्ट दर्ज करी जा जी। हम तो एक नाजायज पीटा जी, धोखा से बुला के पीट गए जी। गांव को कोई भी आदमी मुखियान के साथ जा सके, काई का भी फैसला हम जा सके, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, ये बात बड़ी है जी। हम हूँ लड़न लुगा, हम तो हूँ एक धोखा से बुला के पिटवाया गया आज। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।